नाटक बंद कर, बताना बंद कर दे, समझी? हाँ। ले पी ले, नहीं देना। पी ले वरना तेरे गाल लाल पीले कर दूंगी मैं। नहीं देना। आखिरी बार कह रही हूँ, पी ले। नहीं पीना। नहीं पिएगी? ले पी ले, पी नाटक करती है। कोनो नहीं यहाँ पे, सिर्फ हम और हमारी बिटिया है। का काम है? आंटी, मेरा नाम प्रियंका है, मैं एक डॉक्टर हूँ। इस गांव में एक दौरे पे आई थी सबका चेकअप करने। तो आपका और आपकी फैमिली, मेरा मतलब आपके परिवार में सबको देख सकती हूँ? देख, हमको कोनो इलाज की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। अरे प्रियंका जी, ये गलत जगह पर आ गई हैं आप। ये कोनो घर थोड़ी ना है, ये तो कुछ और है। मतलब? ताई जी प्रणाम। ये हमारी ताई जी है। ताई जी, ये प्रियंका जी है। अब हमें तो पता है कि आपको डॉक्टर में कोनो विश्वास नहीं है, लेकिन ये बात इनको नहीं पता है ना। क्या डॉक्टरी में विश्वास नहीं है? आंटी, गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो दवा खाना नहीं जाते क्या? सुन छोकरी, ये जो डब्बा लेके घूम रही है ना, इसे वापस लौट जा, समझी? ताई जी, छोटा मुंह लेकिन बड़ी बात। एक बार गरिमा को देख लेने दीजिए। देख, हमको कोनो अंग्रेजी इलाज की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज एक बार मरीज को देख लेने दीजिए, प्लीज। चाहती है या धक्का मार के भेजे? जा यहाँ से। ताई जी, दिखाने में कोनो हर्ज है का? एक बार दिखा दीजिए गरिमा को। उसे देखो, उसकी क्या हालत। अंदर देखो, निकलती है। चल, अरे निकल। अरे आंटी, एक मिनट देख लेने दीजिए उसकी। प्रियंका जी, हम आपसे कह रहे थे कि आप गलत जगह आ गई हैं। अब बुरा मत मानिए, हम ताई जी के बदले माफी मांगते हैं आपसे। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताई जी के अंधविश्वास की वजह से तुम्हारी बहन ये सब भुगत रही है। अरे मैंने देखा, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे तंत्र मंत्र की नहीं, डॉक्टर्स की मदद की जरूरत है।
दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? कोई है? हेलो, कौन है यहाँ पर? मैं ही दरवाजा बंद करना भूल गई। टाइम क्या है? गाड़ी रुक गई? ये भी बंद है। हम अपने खून का बदला लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। क्या हुआ? फिर से देखी का? ना अम्मा, कछु ना देखा हमने अम्मा। चल सो जा। गरिमा, ये सब क्या है गरिमा? तुम ठीक हो ना? हमारी अम्मा हमका मार डालेगी, हमका बचाई दो। वो कहती है कि हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, वो हमको बहुत मारती है। ओके फाइन फाइन, अब मैं आ गई हूँ ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ, जैसा मैं कहूंगी वैसा करना, करोगी ना? कुछ भी नहीं हुआ। ये दवाई लो, इसे तुम्हें रोज खाना है, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, और ये सब क्या डाला हुआ है तुमने गले में? आज के जमाने में भी इन सब चीजों पर विश्वास, ये सब अंधविश्वास है। इससे तुम्हारी हालत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत अच्छी है डॉक्टर जी, धन्यवाद। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी, छुप कर। हाँ,
तुम्हें? चिल्लाई क्यों? अम्मा के आने का वक्त हो गया, आप यहाँ से जाओ। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ। दवाइयाँ याद से लेना। हाँ चल सो जाओ, मैं फिर आऊंगी। बजरंग बली जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे प्रियंका जी, आप मंदिर में? 1 मिनट लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। भाई वाह, क्या रौब है तुम्हारा, इतनी छोटी सी उम्र में पंडित। सब प्रभु का आशीर्वाद है। आप जानती हैं, हमारे पिताजी भी यहाँ के पंडित थे और हम 7 साल की उम्र से प्रभु के भक्ति में लीन हैं। तब से उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी हुई है। आइए। दिमन में तुम्हारी बहन गरिमा से मिली और मैंने उसका इलाज भी शुरू कर दिया। देखना अब वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और ताई जी मान गई? वो तो घर पर ही नहीं थी, मैं चुपके से गई थी। उन्होंने पता नहीं क्या क्या पहनाया हुआ था गरिमा को और उसे बांधा भी हुआ था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तो सारे जंतर उतार दिए उसके शरीर से। ये आप क्या कह रही हैं प्रियंका जी? हालत देखी थी गरिमा की? तुम्हारी ताई जी तो उसे मारने पर तुली है। ये आपने अच्छा नहीं किया प्रियंका जी। वो जंतर गरिमा के रक्षा के लिए है, आपको उसे नहीं निकालना चाहिए था प्रियंका जी। ये 21वीं सदी है धीमन। ये जंतर मंतर इन सब चीजों पे ना अंधविश्वासी लोग विश्वास करते हैं। उसे डॉक्टर की जरूरत थी और मैं उसका इलाज कर रही हूँ। कौन आया था हमारे पीछे? कोई नहीं अम्मा। किसने किया ये सब? किसने गायब किए ये सब जंतर? कोई नहीं आया अम्मा। नहीं बताएगी? हाँ नहीं बताएगी? अम्मा हमको नहीं पता अम्मा। नहीं पता। हाँ नहीं पता? तुमको पता था ना? हाँ काहे पहनाए थे तुमको ये सब जंतर? हाँ घर में हवन करवाएंगे और सारे जंतर तुमको पहनाएंगे, समझी? नहीं अम्मा। चल लेट। नहीं कैसे? चुप। तुम कैसे ऐसी चीजों पर यकीन कर सकते हो? सब बकवास। प्रियंका जी बकवास तो आप कर रही हैं। आप ताई जी के नजरिए से तो देखिए कितना विश्वास है उनका उस जंतर पे, जिसे आपने उनके पीठ पीछे जाकर गरिमा के शरीर से निकाल दिया। अरे आपका पूरा हर्जाना गरिमा के सर आ जाएगा। ताई जी कितना गुस्सा होंगी आपको पता है? आप समझते नहीं है कोई बात को। लगता है आज बारिश होगी। हाँ मुझे भी वही लग रहा है। अरे मेरा दुपट्टा। हम ले आते हैं। लीजिए प्रियंका जी, आपका दुपट्टा लीजिए। चलिए। कहाँ 16? कहाँ हो गया आपको? तुम्हारे माथे पर। अरे प्रियंका जी कहाँ बोल रही हैं? हमारे माथे पर 16 लिखा हुआ है।
प्रियंका जी, लगता है आपको कोनो धोखा हुआ है। देखिए मौसम बहुत खराब है, आप चलिए, आप थक गई हैं, आपको घर छोड़ देते हैं। आइए प्रियंका जी, चलिए चलिए, कुछ सोला वोला नहीं है, चलिए आइए। अरे बारिश आ जाएगी। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय श्री राम। कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। बजरंग बली की जय, 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 बजरंग बली की जय। भूत पिशाच निकट न आवे, भावे जब नाम सुनावे, जब नाम सुनावे। अब आप यहाँ से जाओ डॉक्टरनी जी। चाहती है या धक्का मार के भेजे? जा यहाँ से। और ये सब क्या डाला हुआ है तुमने गले में? ये सब अंधविश्वास है। कौन है? हम धीमन।
नहीं, ये हमारी अम्मा है, हम इनको नहीं मार सकते। करीमा, तुम्हारी बिटिया के हाथों ही तुम्हारी मौत होगी। छोड़ दे मेरी बिटिया को, चला जाए यहाँ से, बंद कर दे मेरी बिटिया को सताना, हमारी बिटिया को छोड़ दे। लल्ला, मेरी बिटिया, अपनी अम्मा को मत, हम तुम्हारा अम्मा है बेटा, हमको मालूम है तू हमारी बात सुन रही है। बेटा तू हमारी गरीब माँ है बेटा, ना कर, ऐसा ना कर, हमको छोड़। छोड़ दे, गरीब नहीं। अम्मा, 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 ये क्या हो गया अम्मा? अम्मा, 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 ये क्या हो गया अम्मा? अम्मा उठो ना अम्मा, अम्मा उठो ना, हाँ मेरी ओर देखो ना अम्मा, अम्मा, ये क्या हो गया? अच्छा, तो तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की? अरे धिमन, ये सब वहम है, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग का फितूर है। अरे प्रियंका जी, आप समझ मेरी बात समझो। अभी पता है, सोते सोते मुझे इतना डरावना सपना आया। ये सब कुछ नहीं होता, भूल जाओ इसे। प्रियंका जी देखिए, हम वो बात समझ गए हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उस सबका तार गरिमा से जुड़ा हुआ है। तुम लोग क्या करते हो, क्या सोचते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। देखिए, हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन एक बात आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। कुछ वक्त पहले गरिमा के सर पर प्यार का भूत सवार हो गया था, और गांव के कोई ऐसे वैसे आदमी के साथ नहीं, एक खूंखार डाकू के साथ प्यार हो गया था उसे। लेकिन एक दिन गांव वालों के हाथ में लग गया, गांव वालों ने मार पीट के उसे सूली चढ़ाया। और प्रियंका जी आप जानती है, वो जो आत्मा देखी है ना हमने, उसी डाकू की। प्रियंका जी, आपको गरिमा के शरीर से जंतर नहीं हटाना चाहिए था। बहुत गलत किया है आपने, बहुत गलत। काश तुम लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती। धिमन, ये तुम नहीं, तुम्हारा अंधविश्वास कह रहा है। प्रियंका जी, आपको जो समझना है समझिए आप। अरे लेकिन एक बात याद रखिए, कल हम जाएंगे अपने मंदिर में, यज्ञ करेंगे, ताकि हम अपनी और गांव वालों की जान बचा सकें। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे बजरंग बली उस साये से हमें और गांव वालों को दूर रखेंगे।
और इस गांव में शांति बनाए रखेंगे। हम चलते हैं। ये दिमन, प्रियंका जी, एक बात याद रखिएगा, आपको चेतावनी दे रहे हैं। गरिमा से दूर रहिएगा, ख्याल रखिए अपना। चलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नहीं। दोपहर के 2 बज रहे हैं, इतना अंधेरा। ठीक है। तुमको बताए, ये सब हमरा है। ये गांव की जमीन जायदाद सब हमरी और तुम्हारी है। अब हम दोनों मिलके इसमें ऐश करेंगे। यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो किससे बातें कर रही है? उसकी दिमाग की हालत। ओम नमो भगवते महाबलाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हनुमन्ते नमः। ओम डाकिनी किली किली ओम फट। ओम ह्रीं श्रीं ओम स्वाहा फट। नमो भगवते महाबलाय स्वाहा। रुको बिटिया, यज्ञ चल रहा है और हवन के बीच में कोई भी विघ्न आया तो अपशकुन हो जाएगा। गरिमा की माँ मर गई। गरिमा के साथ कोई आत्मा थी पंडित जी। इसका मतलब भीमन सही कह रहा था। वो शैतान सबसे एक एक करके बदला ले रहा है। कौन बदला ले रहा है? देखो बिटिया, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। उसने ब्रजेश्वरी को मारा है और उसका अगला शिकार होगा धर्मा। धर्मा? कौन धर्मा? धर्मा ब्रजेश्वरी का बड़ा भाई। देखो बिटिया, हम ये यज्ञ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, पर तुम जाओ और कैसे भी करके उसे यहाँ लेके आओ। अंकल, मैं प्रियंका हूँ, पास के गांव से आई हूँ। बैठो बेटा। अंकल, आपकी बहन है ना ब्रजेश्वरी जी, हाँ। वो अब नहीं रही। ये तो होना ही था। वो डाकू की आत्मा ने गरिमा को इस्तेमाल किया मेरी बहन को मारने के लिए। पर वो डाकू ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ था?
डाकू शमशेर सिंह था। उसने गांव में आते ही कत्लेआम मचा दी थी। वो डाकू बड़ा हत्यारा था। वो लोगों को मारता था, उनकी हत्या करता था, उनकी जमीनें छीन लेता था, लोगों की रोजी रोटी हड़प कर लेता था। लोगों की कत्ल करने के बाद हर एक उस व्यक्ति के ऊपर वो एक अंक मार देता था। लेकिन लोगों को मारते समय उसकी नजर गरिमा पर पड़ी। और उसने गरिमा का अपहरण कर लिया। गरिमा बहुत छोटी थी, नादान थी। वो डाकू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई, उसके प्यार में अंधी हो गई। उस डाकू ने उसको अपने प्यार के रंग में ढाल दिया। एक दिन उसने अपने 13वें कत्ल का शिकार किया। पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। और पेड़ के ऊपर टांग दिया। पांव से जूते, चप्पलों और पत्थरों से मारा। हम अपने खून का बदला लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। जिस तरह से तुम लोग हमको मारा है ना, तुम सब मरोगे, एक एक करके मरोगे। हम वापस आएंगे, वापस आएंगे हम। गरिमा दूर से चुपचाप देखती रही। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। और वो लौट आया है। वो हर रात गरिमा के शरीर में प्रवेश करता था और लोगों को मारता था। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने गरिमा के प्यार का फायदा उठाया। लेकिन जब उसकी मां को यह पता चल गया तो अपनी बेटी को उस डाकू के साये से बचाने के लिए उसने मंत्र तंत्र का सहारा लिया। ये मंत्र तंत्र उस शैतान को पूरी तरह से नष्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन अपनी बेटी गरिमा को उसके वश में होने से बचा लिया। अच्छा, इसी वजह से डाकू ने गरिमा की मां को मार डाला। वो उसका 16वां शिकार थी। हमें किसी तरह से खून खराबे को रोकना होगा। नमो भगवते महाबलाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हनुमन्ते नमः। ओम डाकिनी किली किली ओम फट। ओम ह्रीं क्लीं हनुमन्ते नमः। ओम डाकिनी किली किली ओम फट। तुम तुम्हारे काहे बैठा है पंडित? हिम्मत है तो पाओ। मेरी बहन गरिमा मुश्किल में, हमें उसे उस डाकू के आत्मा के साए से मुक्त कराना है। कैसे भी करके उस आत्मा को इस मंदिर में लाना होगा।
हम किसी भी हाल में मंत्र उच्चारण छोड़ेंगे नहीं। हमको मारने की कोशिश करेगा तू? नहीं मार पाएगा। ओम नमो भगवते महाबलाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हनुमन्ते नमः। ओम डाकिनी गिली गिली ओम फट। ओम डाकिनी गिली गिली ओम फट। बेटी उसे छूना मत। गरिमा ओम डाकिनी गिली। बेटी बेटी तुम ठीक हो ना? आप जाइए, वो आपको मार देगा। ओम डाकिनी गिली गिली ओम फट। हे पवन पुत्र हनुमान, हे बजरंग बली, मुझे शक्ति देना। ओम नमो महाबलाय स्वाहा। ओम डाकिनी गिली गिली ओम हनुमन्ते नमः। ओम डाकिनी गिली गिली ओम फट। ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। ओम हनुमन्ते महाबलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। ह्रीं श्रीं ओम फट। ओम हनुमन्ते नमः। ओम हनुमन्ते नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं नमः। ओम महाबलाय नमः। वो तुम्हें मार देगा। मंदिर के अंदर वापस जाओ प्लीज। मुझे कुछ नहीं होगा प्रियंका जी। बजरंग बली जी की कृपा है हम और उनकी शक्ति इस आत्मा से कई गुने ज्यादा है। हमें कुछ नहीं होगा। ओम महाबलाय स्वाहा। ओम हनुमन्ते नमः। ओम हनुमन्ते नमः। ओम डाकिनी गिली गिली ओम फट। ओम हनुमन्ते नमः। ओम महाबलाय स्वाहा। हनुमन्ते नमः। ओम डाकिनी गिली गिली ओम फट। ओम ह्रीं श्रीं ओम। ओम महाबलाय स्वाहा। हनुमन्ते नमः। ओम महाबलाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। ओम डाकिनी गिली गिली ओम फट। ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। ओम डाकिनी गिली गिली ओम फट। ओम हनुमन्ते नमः। ओम महाबलाय स्वाहा। ओम डाकिनी गिली गिली ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। महाबलाय स्वाहा। मुझे विश्वास हो गया धीमन,
अगर राक्षस है तो हमारी रक्षा करने वाले भगवान की ताकत उससे भी बड़ी, और अगर बुराई है तो अच्छा ही उसका नाश कर सकती है। कभी कभी हम विज्ञान को इतना महत्व दे देते हैं कि अपने अंदर के ईश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करे। और इसीलिए कभी कभी भगवान हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करवाता है जहां मनुष्य को ईश्वरीय शक्ति का आभास होता है। इस सब हमरे कारण। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना से प्रेरित है जिसमें प्रियंका नाम की एक डॉक्टर जो विज्ञान को असीम मानती थी, पर जब भगवान के चमत्कार का उसे आभास हुआ, जय श्री हनुमान, तब उसे समझ आया कि ईश्वर की शक्ति ही अपरंपार है।